ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। देवनानी जी आ जाए मेरे पास के अंदर, मैं उनको भी जवाब दे दूंगा। कोरोना काल के अंदर पूछने तक नहीं आए। अभी अशोक गहलोत जी चल रहे हैं, उनकी उम्र भी हो गई है मेरे हिसाब से, तो अब उनको अपना रिटायरमेंट खुद ले लेना चाहिए। वो वादे करने आते हैं, काम जीतने के बाद कोई नहीं आता रिटर्न में। 20 साल में झांकने नहीं आते हैं यहाँ पे। अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए पार्टी। अरे बोले चुप रहो। हम क्यों चुप रहे हैं? क्या हमारी एक क्या आवाज नहीं है? नमस्कार साथियों, सरेरा न्यूज के खास कार्यक्रम जनता का मूड में आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हैं अजमेर के दरगाह बाजार स्थित यहाँ धान मंडी एसोसिएशन, यहाँ ऑटो संघ के जो चालक हैं, कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से जो हमने रिपोर्टिंग शुरू की है उसके तहत जानेंगे जनता का मूड। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर धान मंडी यूनियन के अध्यक्ष भंवरलाल साहू और भी कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, इस बार क्या देखते हैं, चुनाव क्या माहौल है और जो 5 साल का कार्यकाल है अशोक गहलोत को कैसा मानते हैं? देखो, राजस्थान के अंदर माहौल तो अच्छा है, लेकिन अभी जो 4 साल काम नहीं किया सरकार ने और अभी जो काम किया है बढ़िया काम किया है, उससे हम संतुष्ट तो हैं। लेकिन ये जो रेवड़िया बांटने का काम किया ना सरकार ने, ये अभी गलत किया है। ये इसकी जगह ही रेवड़िया बांट रहे हैं, फोन बांट रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं। इनकी जगह कोई अच्छे कारखाने खुलते हैं शहर के अंदर, बड़े उद्योग खुल के गरीब आदमी को रोजगार मिलता है, वो अच्छा था। ये जो मोबाइल बांटने इससे देश पीछे जा रहा है। ये हमारा पैसा हमारे को बांटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी जगह कोई कारखाने खुलते, बढ़िया कोई इंडस्ट्रियल एरिया खुलता, तो उससे रोजगार बनता है। जो बेरोजगार लोग हैं वो काम कर पाते हैं। जैसे 5 फैक्ट्री खुलती है शहर के अंदर, तो 5,000 आदमी काम करता है। तो 5,000 आदमी, जो गरीब आदमी रोड पे घूम रहा है, वो आदमी काम करता, मेहनत करता, खाता, आराम से अपना परिवार पालता। अच्छा भाई साहब, एक बात पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने ऑटो कर्मचारियों को क्या कुछ दिया? कुछ भी नहीं। देखो, कुछ भी नहीं दिया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। कोरोना काल के अंदर पूछने तक नहीं आए। हमारी ये स्थिति थी, हम अपने ऑटो की जो किस्त होती है ना, अपने फाइनेंसर वालों की, वो हमने ब्याज पर ला के भरी है। अभी मेरी गाड़ी थी, खुद की चल गई, लेकिन हमारी स्थिति कमजोर थी, हम किस्तें नहीं भर पाए। कोरोना काल के अंदर हमारी गाड़ी चल गई। लेकिन सरकार ने किसी भी कांग्रेस के किसी पदाधिकारी हो या किसी ने हमारे को आगे नहीं पूछा अभी तक। तो आप खुश नहीं है सरकार के काम से? बिल्कुल, मैं तो खुश नहीं हूँ। मेरे भाई जो भी हैं, सबकी राय है, मैं किसी को और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, आपके जो मौजूदा विधायक हैं 20 साल से, देवनानी जी, उनका काम कैसा मानते हैं? उनका बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं। वो खाली उनकी वाह करते हैं, संसद में जाते हैं, वो हर जगह अपनी वाह करते हैं। हमारे काम के अंदर उन्हें कभी भी नहीं आते हैं। मैंने आज के ना साल या 1.5 साल पहले यहाँ पे ना पानी की हमारे समस्या थी। मैं धान मंडी के अंदर उन्होंने प्रचार करा, मैं वो प्रचार के अंदर मैं खड़ा हुआ। मैं अकेला इंसान बोलने वाला, बाकी कोई बोलने वाला नहीं वहाँ पे। तो हम जो उनके सहायक है ना, वो हमारे को चुप करा रहे, बोले चुप रहो। हम क्यों चुप रहे हैं? क्या हमारी एक क्या आवाज नहीं है? हमारे क्या मोहल्ला पड़ोस तो नहीं है? इस बार क्या है आपका यूनियन वालों कर्मचारियों का इस बार के अंदर ये है कि वापस सचिन पायलट की सरकार ही आनी चाहिए। अशोक गहलोत तो आएगा नहीं, सरकार इसी की आनी चाहिए। अच्छा, देवनानी जी का काम कैसा मानते हैं? नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। देवनानी जी आ जाए मेरे पास के अंदर, मैं उनको भी जवाब दे दूंगा और मैंने जवाब दिया उनको। भैया, आप कैसा मानते हैं सरकार का काम, मौजूदा सरकार? नहीं, कैसा ये तो बाहर सरकार का काम सरकार का काम? देखिए, काम तो बढ़िया करा है, काम अच्छा करा है और काम में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा काम, और ये मोबाइल जो बांटे हैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसकी देखिए, मोबाइल बांटने से क्या, एक तो आलस है सबसे बढ़िया बात। जो आदमी काम धंधे कर रहा है वो काम धंधे छोड़ रहा है मोबाइल के चक्कर में। इससे बढ़िया है कुछ अच्छा काम हो जाए, कुछ कारखाने खुल जाए या कुछ जनता के लिए कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे वो संतुष्ट हो और काम भी करे। बाकी मुझे ये लगता है। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, कैसा कहने का मतलब है सबसे पहले तो हमें अभी इस पोजीशन को देखते हुए एक युवा नेता चाहिए। सचिन पायलट जैसा एक अच्छा दिमाग, अच्छा युवा नेता जो ये सोच लेके चले कि राजस्थान के अंदर कैसे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वही पुरानी सोच लेके पुराने लोग, अभी अशोक गहलोत जी चल रहे हैं, उनकी उम्र भी हो गई है मेरे हिसाब से, तो अब उनको अपना रिटायरमेंट खुद ले लेना चाहिए। लेकिन वो चल रहे हैं और ये फ्री में सारे सामान बांटना है, ये तो लोगों को खराब करना है। ये आज समझ में नहीं आएगा, जब एक बजट पास होता है, वो बजट जब खत्म होने लगेगा तब इसका जोर भी, महंगाई का जोर भी इसी पर पड़ेगा।
अपनी जनता पर, सबसे मेन जनता के साथ गलत हो रहा है। इस बात को अगर आप अपने राजस्थान की जीडीपी ये सब काउंट करेंगे तो अपन आपको नुकसान में ही पाए जाएंगे। युवाओं को मौका मिलना चाहिए क्या? आप सर 100% युवाओं को मौका मिलना चाहिए सर। सचिन पायलट जी को तो इस बार मौका मिलना ही चाहिए था। उनको भी बस 5 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री बना के सर रोक दिया गया। जब से अभी तक वो रुके हुए ही हैं। उनके जितना धैर्य शायद कांग्रेस में अभी तक किसी के पास नहीं। अच्छा, अजमेर से युवाओं को तो मौका मिला ही नहीं सर अब इसके अंदर तो कह नहीं सकते, बीजेपी थी सर अभी तो अजमेर भाई। में। 4 बार विधायक है, 5वीं बार फिर टिकट दे दिया पार्टी। सर इस बार बीजेपी कांग्रेस सर दोनों ही अपने पुराने चेहरों पे लड़ना चाह रही है सर। कहने का ये मतलब है शायद पुराने ही चेहरों के साथ लड़ना उन्हें ज्यादा सही है। लेकिन सर मैं बात अभी मुख्यमंत्री की करूंगा, मैं अजमेर से बात नहीं करूंगा सर। अजमेर के विधायकों कोई भी हो वो पैसा पास करवाएंगे इनसे ही, जिनका नाम अपने अशोक गहलोत जी हैं। मुझे कांग्रेस सरकार से अभी शिकायत ये चल रही, रेवड़ी नहीं बांटे आप। आपका काम सही है, आपकी ये योजना चिरंजीवी बहुत समझ में आई, जो कि सबने लाभ उठाया लगभग। लेकिन जो आप ये 100 यूनिट माफ कर रहे हैं तो आप बड़े के घटा के छोटों में बांट रहे हैं। छोटों का फिर बजट अपन थोड़ा काट रहे हैं लोगों का पैसा, फिर बड़ों से निकाल ले रहे हैं, तो मतलब नुकसान ही है। रोटेशन घुमा के जनता का नुकसान है। और वापस आऊंगा आपके पास। भैया आप कैसा मानते हैं मौजूदा विधायक जी का काम? भैया बिल्कुल फ्लॉप, जी बिल्कुल फ्लॉप। रोड की हालत देखो आप, रोड की हालत देखो, ऐसी हालत खराब है इसकी कोई हद नहीं है। बहुत नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां फैल रही है खड्डों से। आप जाकर देखो जयलैंड में क्या कंडीशन है। अच्छा, 4 बार विधायक रहे, कभी आपकी कोई सुनवाई हुई? कुछ ही नहीं हुई है सर जी। हम पानी से बहुत परेशान है। पानी और रोड, हम चलाते हैं गाड़ियाँ। अब सवारी लेके जाए 100 रुपए की सवारी और 150 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसको कहाँ से पे करेंगे हम? क्या वादे करने तो वापस आ जाएंगे नेता? वो वादे करने आते हैं, काम जीतने के बाद कोई नहीं आता रिटर्न में। या तो चुनाव नजदीक होंगे जब वो चेहरा दिखाने आएंगे, उसके बाद वो आएंगे नहीं। भैया आप कैसा मानते हमारे हैं? उपाध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब बताएं, आप मौजूदा विधायक जी का काम कैसा मानते हैं? देवनानी जी का काम यहाँ पे सही नहीं है। क्या हम तो वजह? उनसे नाराज है इस बार, और इस बार हम सरकार में विधायक चेंज ही करेंगे। तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ पे आने का सिर्फ स्वागत के लिए आते हैं, बाकी कोई काम का नहीं करे उन्होंने। ये देख लो, अब उनकी वैल्यूएशन ये है, ऊपर वाले इनको इतना सम्मान के साथ लगा रखा था, अब वो बोर्ड हटा के उनको नीचे पटक रखा। इस बार हम चाहते ही नहीं है ये देवनानी जी आए, परिवर्तन चाहते हैं। और अगर उनकी जगह रड़ावता जी आएंगे तो हम रड़ावता जी को ही लाएंगे। कैसा मानते हैं भाई साहब? कुछ भी नहीं मानता हूँ मैं। क्या काम नहीं हुआ क्या? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। ये इतना सा टुकड़ा बनाया देवनानी जी ने 20 साल में। ये देखो, हटो भैया हटो। 20 साल में इतना सा 14 लाख रुपए पास करा लिए, खाली इतना सा टुकड़ा बनाने में। 20 साल में झांकने नहीं आते हैं यहाँ पे। अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए पार्टी से। क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार? नहीं होगा सर, फिर से कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस सरकार अच्छी है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा बीजेपी और बदलाव होना जरूरी है। ये कुछ नहीं क्या? बाकी में सही बात। कुछ तो कंटिन्यू एक आदमी होने से क्या भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसलिए बदलाव होना जरूरी है। और कोई दूसरी समस्या नहीं, काम अच्छा, होता नहीं है। विधायक जी के काम से कुछ नहीं? नहीं, काम तो उन्होंने करा लेकिन कम करा, इतना संतुष्टि वाला काम नहीं करा। अच्छा भैया, किसका नाम कर रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम तो कुंदन वैष्णव को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह? वो व्यक्तिगत युवा नेता है। दूसरी बात यह है कि वो काम में सबका ध्यान रख रहा है। पार्षद होने के बावजूद वो विधायक वाला काम कर रहा है। तो इस बार क्या उन्हीं को? हम लोग उसी को वोट देंगे इस बार। आपको कैसा लगता है उनका काम? बिल्कुल बढ़िया काम लगता है। और एक बात बताइए, ये कांग्रेस की सरकार है, विधायक बीजेपी का है। सारा काम बीजेपी का विधायक कर देगा, सारा अच्छा काम कर देगा, बिजली पानी, तो फिर कांग्रेस के एमएलए को वोट कौन देगा? पहली चीज। और एक मैं बहुत बड़ी बात बोलने चाह रहा हूँ। अभी देखो कांग्रेस ने कितना भेदभाव किया है। जयपुर में बम धमाके हुए, उनके आरोपियों को बरी करा दिया। और अभी हाल ही में इकबाल का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे जयपुर में, उसके लिए तुरंत 2 एमएलए आ गए कांग्रेस को, 20 लाख रुपए की घोषणा कर दी, 50 लाख रुपए की, 50 लाख की घोषणा की। और तनियाला हत्याकांड हुआ उदयपुर में, खाली 5 लाख रुपए की लॉलीपॉप दे दी। नहीं, सरकार ने कहा ना 1 करोड़ रुपए। नहीं, 5 लाख रुपए का खाली वादा किया। आज तक उस परिवार को पूछने तक नहीं गए, उस परिवार को आज तक पूछने नहीं गए। अजमेर में कैसा देखते हैं विधायक जी? खाली लॉलीपॉप। अजमेर में तो देखो भैया जी, अपन तो ये चाहते हैं अपना सब काम बढ़िया हो, विकास बढ़िया हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमें तो उनसे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को खाने को तो देगा नहीं, हमें तो सब
सबसे बढ़िया विकास बढ़िया चाहिए हमें तो, चाहे कोई भी आओ, चाहे कांग्रेस आओ, चाहे बीजेपी आओ, हमें विकास चाहिए। घर के जाने के लिए रास्ते बढ़िया होने चाहिए, लाइट पानी बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए, हमें तो ये चाहिए सुविधा। चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ काम कराने वाला चाहिए। हमें तो विकास बढ़िया चाहिए, चाहे वार्ड का हो, चाहे रोड का हो, चाहे कहीं का शहर का हो। काम अटकता है वो बताइए। भैया वासु देवनानी ये काम तो ये है कि भाई 5 साल में आते हैं नहीं वार्ड में, और ये भाई बोलते हैं लोग कि भाई काम करता है। हमारे वार्ड में तो पार्षद ही काम कराएगा, पार्षद ने तो काम कराया नहीं, वो बीजेपी का पार्षद है हमारा, बस यही है। तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? ये तो जनता तय करेगी। नहीं, आप कैसा सोचते हैं? भाई परिवर्तन तो होना चाहिए। तो इस बार युवा किसको सपोर्ट करेंगे? युवा तो क्योंकि निर्दलीय भी एक युवा उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, कुंदन विष्णु, काफी लोग उधर भी रुझान है, उस तरफ भी है, और परिवर्तन तो होना चाहिए। तो साथियों, आप देख रहे थे हमारे साथ जनता का ये मूड ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। जो ऑटो यूनियन के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है सरकार को लेकर, विधायक को लेकर। तो अगले पड़ाव में हम पहुंचेंगे ग्राउंड जीरो पर और आप तक पहुंचाएंगे जनता का मूड। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ वाहिद खान की ये स्पेशल रिपोर्ट।